हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। इसके अंदर जनरली ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें कि कंसिडरेशन जो है यानी कि समथिंग इन रिटर्न नहीं होता है, लेकिन फिर भी मतलब कंसिडरेशन भी नहीं है और उसको हम कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मानेंगे, लेकिन वो एक एग्रीमेंट एग्रीमेंट तो ज़रूर होता है। इसको हम यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं। An agreement made without consideration is void. For example, if A promises to pay 1000 without any obligation from B, this is a void agreement for want of consideration. However, the Act itself provides exception to this rule in section 25, जो कि ये है। मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। अभी हम इसमें एग्जांपल्स पढ़ेंगे, इन सातों पॉइंट को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इसका मतलब ये होता है कि कंसिडरेशन भी नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, लेकिन ट्रांजैक्शन तो हुई है। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ, आगे हम चलते हैं। प्रॉमिस मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। किसी पति ने अपनी पत्नी के लिए मकान बनाने की सोची, या उसे गिफ्ट देने की सोची, या कोई दोस्त किसी दोस्त को गाड़ी देता है, घड़ी देता है, 10,000 20 25 1 1 लाख का टीवी देता है, कुछ भी है, कंसिडरेशन है, मॉनिटरी नहीं है। ऐसे केसेस में जनरली आप देखेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ गिफ्ट्स के केसेस आते हैं, या ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ज़्यादातर आपको ऑप्शन इसमें मिलेंगे, जिसमें कि प्रॉमिस मेड आउट ऑफ नेचुरल लव है, यानी कि किसी ने बोला है कि भाई वो अपनी पत्नी के लिए एक घर बनाएगा। ज़्यादातर नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से ही ये वाले होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, दस एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड प्रोवाइडेड इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, द पार्टी स्टैंडिंग इन नियर रिलेशनशिप टू ईच अदर। नॉर्मली दीज आर टाइप्स ऑफ ट्रांसफर्स आर कॉल्ड गिफ्ट। बिल्कुल वही है कि गिफ्ट कर दी है प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को, हस्बैंड को। वैसे दूसरे केस की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर वॉलंटरी सर्विसेज। इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी के लिए कोई सर्विस करी और वो उससे खुश होकर आपको कुछ कंसिडरेशन दे देता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का डॉगी खो गया था और आपने उसे डॉगी ढूंढ के दिया, तो वो खुशी के मारे आपको 100 रुपये दे देता है। ये बिल्कुल वही वाली बात है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है, ए फाइंड्स बीज पर्स एंड गिव्स इट टू हिम, बी प्रोमिसेस टू गिव ए 50 रुपीज़। यहाँ पे कोई प्रॉमिस नहीं हुआ, कोई ऑफर नहीं हुआ, कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुई, लेकिन कंसिडरेशन हुई, एक कॉन्ट्रैक्ट बना इन दोनों के बीच में। यही बात ये कहना चाह रहा है कि प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर वॉलंटरी सर्विसेज। तीसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। इसका मतलब ये होता है कि किसी ने किसी से कुछ पैसे उधार ले रखे हैं और उसे वो उधार चुकाना है, लेकिन वो एक रिटर्न प्रॉमिस, मतलब वो एक प्रॉमिस फिर से करता है कि वो अभी कुछ पैसे दे देगा और कुछ पैसे बाद में देगा। जैसा कि हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ए ओज बी 1000 रुपीज़ बट द डेट इज बार्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट। ए साइंस अ रिटर्न प्रॉमिस टू पे 500 ऑन अकाउंट ऑफ द डेबिट। द प्रॉमिस विल बी वैलिड एंड बाइंडिंग विदाउट एनी फ्रेश कंसिडरेशन। मतलब जो आपकी डेट थी उसकी टाइम बैरियर जो है वो ख़त्म हो चुका है। 1000 रुपये की बजाय अब ए जो है बी से 500 रुपये में मान रहा है, लेकिन एटलीस्ट एक कंसिडरेशन तो है। उसने प्रॉमिस तो किया कि 1000 रुपये नहीं, 1000 रुपये देने थे, लेकिन 1000 रुपये की जगह अब वो टाइम बार डेट बन चुकी है, तो उसकी जगह वो उसे एटलीस्ट 500 रुपये तो दे रहा है। बिल्कुल यही वाली बात है। चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है क्रिएशन ऑफ एजेंसी। क्रिएशन ऑफ एजेंसी का मतलब ये है कि नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। व्हेन अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज एन एजेंट, हिज अपॉइंटमेंट इज वैलिड इवन देयर इज नो कंसिडरेशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई किसी को अपना एजेंट बनाता है, तो चाहे कंसिडरेशन हो या ना हो, कॉन्ट्रैक्ट तो माना जाएगा, क्योंकि एजेंट की डेफिनेशन ही ये होती है कि एजेंट के पास सारी की सारी पावर्स हैं उस
प्राइमरी पर्सन जिसका वो एजेंट बनाए उसके बिहाफ पे डिसीजन लेने या करने की। एजेंट जो भी करेगा उसको कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, चाहे कंसिडरेशन हो या ना हो या उसके प्राइमरी पर्सन के लिए हो। पांचवा पॉइंट है कंप्लीटेड गिफ्ट। इसका मतलब मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था, यहाँ पे भी वही लिखा है। ए गेव अ वॉच एज अ गिफ्ट टू बी ऑन हिज बर्थडे, लेटर ए कैन नॉट डिमांड द वॉच बैक ऑन द ग्राउंड देयर वॉज नो कंसिडरेशन। अब किसी ने किसी को एक घड़ी दे दी, वो गिफ्ट में चली गई, अब आप उससे वापस थोड़ी ना मांगते हो कि भाई आपने तो इसके पैसे नहीं दिए, क्योंकि वो गिफ्ट थी। आप ये चीज़ इस पूरे सेक्शन में समझिए कि ये कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं अपने आप से, बिना किसी कंसिडरेशन के, बिना किसी डेफिनेट पार्टी के, बिना किसी डेफिनेट टाइम स्लॉट के। इसमें सारे के सारे ऐसे ही आपको केसेस मिलेंगे कि जैसे कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो गया, कि भाई हमारे पास पैसे हैं, मन है, हमने एक प्रॉपर्टी खरीद के अपनी वाइफ को दे दी। या फिर आपने इसमें दूसरे एग्जांपल में भी देखा कि किसी की मदद करने के पैसे मिले, किसी की भी मदद कर सकते थे, कोई भी कर सकता था। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई टर्म्स नहीं थी, पता नहीं था कौन प्रॉमिसर बनेगा कौन प्रॉमिसी बनेगा, उस बात को देखते हुए ये क्लॉज बनाए गए हैं। प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट में भी यही था। 1,000 रुपये जो हमारे थे वो टाइम बार्ड हो चुके थे, यानी कि हमने उन्हें बैड डेट बना लिया, लेकिन अब वो बंदा जो 500 रुपये दे रहा है उसको ही हम फ्रेश कंसिडरेशन मानेंगे। चौथा भी वही था, एजेंसी वाला जो मैंने अभी आपको बताया। पांचवा भी कंप्लीटेड गिफ्ट। इन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स की जो कंसिडरेशन की टर्म्स हैं वह यही हैं कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। का एक्सेप्शन, कंसिडरेशन नहीं हुई है तब भी तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन ही ये 6-7 पॉइंट्स हैं कि चाहे कंसिडरेशन हो तब तो होता ही है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर कंसिडरेशन ना हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा इन 7-8 केसेस में। और ज़्यादातर इसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी या ट्रांसफ़र ऑफ समथिंग इन काइंड ही देखा जा रहा है। सातवां है रेमिशन। रेमिशन मीन्स लेसर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देन व्हाट इट इज़ एक्चुअली टू बी परफॉर्म्ड। रेमिशन का मतलब ये होता है एक तरीके से डिस्काउंट। आपको किसी को 100 रुपये देने थे किसी चीज़ के, लेकिन आपने 100 की जगह 90 दिए, तो वो जो 10 रुपये का डिस्काउंट है वो आपका कंसिडरेशन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये आप खुद ही सोचिए कि डिस्काउंट आपके बिल में नहीं होता है, वो लेस कर दिया जाता है। उस 10 रुपये की लेस डिस्काउंट पर आपको कोई अलग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनवाना पड़ता है। इसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। रेमिशन का मतलब है कि लेसर परफॉर्मेंस दी है आपने उससे जो कॉन्ट्रैक्ट में थी। ये साफ सीधा डिस्काउंट का केस है। 100 रुपये के सामान के आपने 90 रुपये दिए, 90 रुपये पर भी आपका वही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। उस 10 रुपये की कंसिडरेशन ना होने के बाद भी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एकदम वैलिड और एकदम सही ही माना जाएगा, चाहे उसमें कंसिडरेशन उससे कम हो या ज़्यादा हो।